नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा 7वां लेक्चर है गैर संवैधानिक संस्थाओं को, या फिर आप कह लीजिए कि सांविधिक संस्थाओं की सीरीज का 7वां लेक्चर है। आज हम बात करेंगे लोकायुक्त के बारे में। लोकपाल के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं विस्तार से, और उसके अंदर लोकपाल के जो नए रूल्स अभी मार्च 2020 में आए हैं उन्हें भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे लोकायुक्त। देखिए, एक आयोग था जिसका नाम था प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। मोरारजी देसाई जिनके अध्यक्ष थे। तो उस प्रथम सुधार आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए अधिकारी होने चाहिए, जिन्हें उन्होंने सेंटर के अंदर उन्होंने कहा लोकपाल, राज्यों में उसे लोकायुक्त का नाम दिया गया। इन लोकायुक्त क्या है? राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अधिकारी लोकायुक्त कहलाता है। ठीक। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो हमारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने इस प्रकार की सिफारिश की। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1968 के अंदर लोकपाल बिल पेश किया, हालांकि वो पारित नहीं हो पाया, लेकिन राज्यों के अंदर लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने के लिए सबसे पहले उड़ीसा राज्य ने एक बिल पेश किया। यानी राज्यों के अंदर लोकायुक्त की स्थापना करने के लिए उड़ीसा पहला राज्य था जिसने अपने यहां लोकायुक्त के गठन से संबंधित बिल पेश किया। हालांकि लोकायुक्त का यह बिल जो उड़ीसा में सबसे पहले पेश हुआ था वो 1983 में जाकर लागू हुआ, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र पहला राज्य बना जहां पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। तो दो सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह पहला राज्य जहां लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई, तब उसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के का पहला वह राज्य कौन सा है जिसने लोकायुक्त संबंधित बिल को पारित किया, बिल को पारित किया का मतलब बिल पेश किया, तो उसका उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में यह बिल सबसे पहले पारित हो गया था, लेकिन उन्होंने उसको लागू किया 1983 में जाकर। लेकिन महाराष्ट्र में यह बिल उड़ीसा के बाद रखा गया, लेकिन उसे 1971 में ही लागू कर दिया गया। तो दो सवाल। सबसे पहला राज्य जहां लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई महाराष्ट्र, सबसे पहला राज्य जहां पर लोकायुक्त से संबंधित बिल को पास किया गया उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में लागू 1983 में किया गया। यहां हम मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 ये 14 फरवरी 1982 को लागू हुआ। तो इसकी थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोकायुक्त कार्यालय परिसर ये आपके भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए, यानी जो करप्शन है, जो अधिकारों का मिसयूज होता है, उस पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च 1964 को एक आयोग का गठन किया। उसे कहा गया था स्टेट विजिलेंस कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग। हालांकि जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो केंद्रीय सतर्कता आयोग पर होगा, तब ये बात आपको और अच्छे तरीके से स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि 1962 के अंदर केंद्र सरकार में एक भ्रष्टाचार निवारण समिति बनी थी, जिसे स्थानम समिति कहा जाता था। स्थानम समिति ने ही सिफारिश की थी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सतर्कता आयोग होने चाहिए। तो उसी की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1 मार्च 1964 को राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया। तो वो मध्य प्रदेश के राज्य के भ्रष्टाचार की जांच करता था। लेकिन आगे चलकर 14 फरवरी 1982 को उन्होंने राज्य सतर्कता आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह एक नए संगठन की स्थापना की जिसे लोकायुक्त कहा जाता था। ठीक। केंद्र में अभी भी लोकपाल भी है और केंद्रीय सतर्कता आयोग भी है, लेकिन मध्य प्रदेश, अगर हम राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में राज्य सतर्कता आयोग को समाप्त कर अब लोकायुक्त संस्था कार्यरत है। कब से कार्यरत है? 14 फरवरी 1982।
अगली लाइन में देखिए लिखा है मध्य प्रदेश में वर्ष 1969 के अंदर नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तो हम याद रखते हैं मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में बना, तब आपको याद रखना है नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में 1969 में। तो 1969 के अंदर इस आयोग को इसलिए याद रखना है क्योंकि इस आयोग ने ही सिफारिश की थी कि क्यों ना हम राज्य सतर्कता आयोग को समाप्त करके कोई एक ऐसी संस्था बनाएं जो काफी शक्तिशाली हो। और इसी आयोग की सिफारिश पर 1975 में एक बिल पेश किया गया था, मध्य प्रदेश लोकायुक्त बिल। हालांकि वो मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित हो गया था, लेकिन जब राज्यपाल के पास गया तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख दिया आर्टिकल 200 के तहत। तब उस बिल को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। लेकिन आगे चलकर 1981 में 1980 में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक बिल फिर रखा गया। उस बिल का नाम था मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम। इसे भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी 16 सितंबर 1981। यानी पहला बिल जब रखा गया था 1975 में, मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित हुआ, लेकिन राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी। लेकिन आगे चलकर फिर से रखा गया 1981 में। तब राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित दिया और राष्ट्रपति ने 16 सितंबर 1981 को स्वीकृति प्रदान कर दी। और आगे चलकर मध्य प्रदेश के गजट में इसे 15 अक्टूबर 1981 में प्रकाशित कर दिया गया और यह लागू कब हुआ? 14 फरवरी 1982। इस तारीख को आपको याद रखना है कि 14 फरवरी 1982 को मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। और साथ में क्या याद रखना है कि 1 मार्च 1964 को मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग का गठन हुआ था और उसे समाप्त कब किया गया? 14 फरवरी 1982। और 14 फरवरी 1982 को किसका गठन हुआ? लोकायुक्त संगठन का गठन हुआ। और मध्य प्रदेश का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? 1969 में नरसिंह राव की अध्यक्षता में। ठीक। और जब इस लोकायुक्त का गठन हुआ तो इसके अंदर यह प्रावधान था कि एक लोकायुक्त होगा और एक या एक से अधिक उप लोकायुक्त होंगे। तो जब यह अधिनियम लागू हुआ तो पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित को मध्य प्रदेश का पहला लोकायुक्त बनाया गया। आरजे भावे को मध्य प्रदेश का पहला उप लोकायुक्त बनाया गया। तो याद रखिएगा, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त। आरजे भावे कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले उप लोकायुक्त। अब हम इस अधिनियम के अंदर क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। संरचना, इसमें कहा गया कि एक लोकायुक्त होगा या एक या उससे अधिक उप लोकायुक्त होंगे। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में एक लोकायुक्त है और 2 उप लोकायुक्त हैं। एक लोकायुक्त, उनका नाम क्या है? एन.के. गुप्ता, नरेश कुमार गुप्ता। और 2 उप लोकायुक्त हैं, एक का नाम है उमेश चंद्र महेश्वरी और दूसरे का नाम है एस.के. पालो। वर्तमान की बात कर रहे हैं। पहला पूछा जाए तो जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित पहले लोकायुक्त। वर्तमान में कौन है? एन.के. गुप्ता। ये देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल एन.के. गुप्ता को उनके पद की शपथ दिला रहे हैं। कब? 18 अक्टूबर 2017 को। देखिए, अब नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त हो या उप लोकायुक्त हो, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। लेकिन राज्यपाल अपने विवेक से ऐसा नहीं करता। राज्यपाल जब लोकायुक्त की नियुक्ति करता है तो वो 2 लोगों से परामर्श लेता है, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और विधानसभा के विपक्ष के नेता से। तो इसका मतलब लोकायुक्त की नियुक्ति जब की जाती है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा, तो वो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता से सलाह लेगा। और जब वो उप लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा, कौन? मध्य प्रदेश का राज्यपाल, तब राज्यपाल लोकायुक्त से सलाह लेगा या अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश से। तो
उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन वो ऐसा तब करेंगे या तो वो लोकायुक्त से सलाह लेंगे या फिर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा किसी रिटायर्ड न्यायाधीश से वो सलाह लें। ऐसा प्रावधान अधिनियम के अंदर किया गया। योग्यता की अगर हम बात करें तो लोकायुक्त की योग्यता निर्धारित की गई है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, यहां पर मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखा, केवल लिखा है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य न्यायाधीश। इसका मतलब लोकायुक्त बनने की योग्यता कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर हाई कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश भी हो तो वो लोकायुक्त बन सकता है। उप लोकायुक्त की योग्यता क्या है? या तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या फिर केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी सचिव के पद पर हो, कोई बड़ा आईएएस अधिकारी हो। शपथ कौन देगा? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। कार्यकाल कितना होगा? लोकायुक्त या उप लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और उन्हें रीअपॉइंट पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता, लेकिन उप लोकायुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी किया जाएगा यदि लोकायुक्त के द्वारा सिफारिश की गई। तो याद रखिएगा, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। उप लोकायुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब लोकायुक्त के द्वारा इस प्रकार की सिफारिश की गई। हटाना, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को जो हटाने का आधार है वो है साबित कदाचार व अक्षमता, और उसको हटाने की प्रक्रिया कहां चलेगी? मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में। और किस बहुमत से पारित होगी? विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से। अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राज्यपाल लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को हटा सकता है। और हटाने का आधार क्या है? साबित कदाचार या फिर अक्षमता। त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे, लिखित रूप से संबोधित कर। रिपोर्ट किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल उस रिपोर्ट को स्पष्टीकरण के साथ विधानसभा के समक्ष रखवाएगा। अगर हम मध्य प्रदेश लोकायुक्त के या उप लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो लोकायुक्त है उसके क्षेत्राधिकार में मुख्यमंत्री व सभी मंत्री आते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की, उसमें मुख्यमंत्री भी आते हैं और सभी मंत्री भी आते हैं। जो बाकी 4 पॉइंट लिखे हैं वो उप लोकायुक्त के दायरे में भी आते हैं और लोकायुक्त के दायरे में भी आते हैं। यानी जो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं वो केवल मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के दायरे में आते हैं, लेकिन विधानमंडल के सभी सदस्य, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारी, राज्य के अधीन गठित किए गए सरकारी उपक्रम व सहकारी समितियां, ये मध्य प्रदेश के लोकायुक्त व उप लोकायुक्त दोनों के दायरे में आते हैं। यानी मुख्यमंत्री और सभी मंत्री केवल मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के दायरे में आते हैं, उप लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते। देखिए, अब तक हमारे अभी जो वर्तमान में कार्यरत हैं वो 7वें लोकायुक्त हैं। पहले लोकायुक्त कौन रहे? न्यायमूर्ति श्री पीवी दीक्षित, जो मैंने पहले बताया था, विनायक दीक्षित। दूसरे रहे न्यायमूर्ति श्री पीके तारे। तीसरे रहे न्यायमूर्ति श्री जीपी सिंह। चौथे रहे न्यायमूर्ति श्री फैजुद्दीन। 5वें रहे न्यायमूर्ति श्री रिपु सुदन दयाल और छठे रहे न्यायमूर्ति पीपी नावेलकर। ये आपके 6 लोकायुक्त हैं जो नरेश कुमार गुप्ता जी से पहले रहे। उप लोकायुक्त के अंदर सबसे पहले कौन थे? आरजे भावे। उसके बाद श्री एस शर्मा, एसडी झा, एसके चावला, श्री चंद्रेश भूषण। और वर्तमान में 2 हैं। पहले एक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में एक लोकायुक्त है और 2 उप लोकायुक्त हैं। वर्तमान में कौन है? एनके गुप्ता लोकायुक्त है। 2 उप लोकायुक्त कौन है? उमेश चंद्र महेश्वरी, एसके पालो। ठीक, तो ये था आपका मध्य प्रदेश का लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम काफी बड़ा था, लेकिन उसके अंदर जो भी जरूरी प्रावधान थे वो मैंने आप लोगों को समझाए। कल हम केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में स्थानम समिति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।